श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण ये समझाते हैं कि श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को हे स्वामिन करके संबोधित कर रहे हैं। स्वामी का मतलब है ईश्वर। स्वामी तु ईश्वरः, ऐसा कोश में कहा है। तो श्री महाप्रभु जी सर्वकर्ण समर्थ होने से आप ईश्वर हैं, और ईश्वर होने के कारण आप जब कृपा करके जतावें तभी आपके स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। न तो प्रमाण बलेन इति ज्ञाप्यते, प्रमाण बल से भी जब उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप यत्किंचित जीव के अधिकारानुसार जो जीव जान सकता है, वही उसके लिए पुरुषोत्तम के स्वरूप को जानना कहलाता है। उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को भी प्रमाण बल से नहीं जान सकते हैं। श्री महाप्रभु जी कृपा करके जितना जनावें उतना जीव को ज्ञान हो सकता है। तदनुसार यत्किंचित भी परिचय श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का अवश्य हम शरणागत जीवों को होना चाहिए, तभी इस स्वरूप का आनंद लेने के हम अधिकारी बन सकते हैं। और यदि वैष्णव होकर भी, शरण में आकर भी यदि हमने श्री महाप्रभु जी का स्वरूप नहीं जाना, नहीं पहचाना, परिचय प्राप्त यदि नहीं किया, तो समझना चाहिए कि हमारा जन्म वृथा है। माता के उदर में आकर खाली माता को कष्ट ही दिया, जन्म प्राप्त करके भी हमारा जन्म निरर्थक ही गया है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा हमें महानुभावों ने कीर्तनों के द्वारा भी उपदेश दिया है। पदों में बड़ा सुंदर कहा है, श्री वल्लभ महाप्रभु जी के रूप का परिचय
कहा है। ये तो सामान्य रूप से कहा है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्री महाप्रभु जी के रूप का परिचय नहीं, परंतु भाग्यवान जनों के लिए तो श्री महाप्रभु जी के रूप का रसास्वादन उनके लिए तो उनका परम फल होता है। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान मात्र, परिचय मात्र ही उनके लिए संतोष का हेतु नहीं बनता है, परंतु जो श्री महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र दमला प्रभुदास बड़भागी पद्मनाभ दास जी आदि भगवतियों ने तो श्री वल्लभ के स्वरूप का रसास्वादन किया है। ऐसे भक्तों को हम प्रणाम करें।